हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। नेशनल इनकम और उसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं और जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आज हम करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 6 मार्क्स में आ जाया करता है। और ये क्वेश्चन किस टाइप का है, जैसे ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि डोमेस्टिक इनकम में ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इंक्लूड होंगी कि नहीं होंगी, या फिर नेशनल इनकम की बात कर सकते हैं कि नेशनल इनकम में जब इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमें मतलब कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, वो हमें बातें फिर क्लियर करनी होती हैं। तो अब हमें यहाँ पे सीखना है। आज अभी मैंने क्वेश्चन लिया है, जैसे अब इसमें पूछा जाएगा कि जो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम में कुछ चीजें, कुछ आइटम्स गिवन है, वो इंक्लूड होंगी कि नहीं होंगी, वो अभी हमें बताना होगा। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट, जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे कि इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम में या नॉट इंक्लूडेड होगा डोमेस्टिक इनकम में, तो उससे पहले डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट पता होना चाहिए। तो डोमेस्टिक इनकम जो है, एक तो डोमेस्टिक इनकम की जब बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक इनकम का क्या सेंस आता है कि ऐसी इनकम जिसका जनरेशन कहाँ पे हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब जब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमारे लोग, हमारे इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल फ्रीली मूवमेंट कर सके, आसानी से आ जा सके, जिस प्लेस पर जो है फ्रीली मूवमेंट हो पा रहा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाए, जिस एरिया के लिए जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज बना पाए, उसे डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। तो जब भी डोमेस्टिक लेवल की बात करते हैं, डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, तो उसमें एक पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है तो डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करना है। अब प्रोडक्शन चाहे रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, ये मैटर नहीं करता। अब रेजिडेंट की अगर बात की जाए तो रेजिडेंट कौन होते हैं एक कंट्री के? एक कंट्री के रेजिडेंट वो लोग होंगे जो उस कंट्री में रिसाइड करते हैं, रहते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, और उसी कंट्री में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सेंस कि उसी पर्टिकुलर कंट्री में जो है प्रोडक्शन होगा, कंजप्शन होगा, उसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोला जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम की, कि जो डोमेस्टिक इनकम है, तो डोमेस्टिक इनकम जो है उसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि ये भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है विच इज अर्न बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स। अब चाहे रेजिडेंट अर्न करे या नॉन रेजिडेंट अर्न करे, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जनरेशन कहाँ होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो इसी चीज को समझने के लिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, विल द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब इंडिया की डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीजें इंक्लूड होंगी कि नहीं होंगी, ये हमें बताना होगा। अब डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट भी पता होना चाहिए। क्या एग्रीगेट होता है? एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर। अब ये जो डी है ये क्या है? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो हमें ट्रांजेक्शन गिवन है, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। अब यहाँ पे बोला गया कि जो फॉरेन कंपनीज, कंपनी कहाँ की है? फॉरेन की। ठीक है, मींस ऑनरशिप किसकी है? विदेशियों की, फॉरेनर्स की। लेकिन उससे प्रॉफिट कहाँ पे हुआ? प्रॉफिट कहाँ पे हुआ? इंडिया में। इट मींस कि अगर कंपनी फॉरेन की है, कंपनी का जो रेजिडेंट है वो फॉरेन का है, रेजिडेंट इंडिया की नहीं है, बट अगर देखा जाए काम कहाँ पे कर रही है वो? इंडिया में। कंपनी जो है वो वर्क कहाँ कर रही है? इंडिया में। उसे इंडिया में प्रॉफिट हुआ, इट मींस इंडिया में वर्किंग है। तो ये क्या हो गया? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गया। इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो हमें मेन फोकस करना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आना चाहिए, ये नहीं देखना कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, क्योंकि जब हम डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहे हैं, काम चाहे रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट, दोनों की इनकम को इसमें हमने कंसीडर करना होगा। मेन फोकस है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्योंकि इंडिया में काम कर रही है फॉरेन कंपनी, तो क्योंकि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, इट शुड बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। ये वाला जो हमारा
पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है, कंपनी है फॉरेन की लेकिन काम कहाँ कर रही है, इंडिया में, तो डोमेस्टिक इनकम में से इजिली हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब एम्बेसी की जब बात करते हैं, एम्बेसी क्या होती है, जो कि जो रेजिडेंट्स होते हैं कंट्री के, उनकी हेल्प के लिए बनाई जाती है। अब जैसे कि सपोज रशिया की एम्बेसी इंडिया में है, मीन्स अगर कोई रशियन इंडिया में आता है, उससे कोई दिक्कत आ रही है, उससे कुछ प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, रशियन एम्बेसी में जाएगा। तो जो एम्बेसी है वो बिलोंग किससे कर रही है, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, ये रशिया की एम्बेसी है। इट मीन्स ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, रशिया की। जो रशियन एम्बेसी है ये रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, क्योंकि अभी तो इंडिया में है, फिर भी अगर हम एम्बेसी की बात करते हैं ना, तो एम्बेसी के केस में क्या होता है कि अब जैसे कि जो रशियन गवर्नमेंट है उसका फुल कंट्रोल होगा इंडिया में, जिस भी प्लेस पे रशियन एम्बेसी है, तो वो हम क्या बोलेंगे, ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहे हैं, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा रशिया की, ना कि इंडिया की। काम इंडिया में हो रहा है, एम्बेसी इंडिया में है, बट ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी हो गई है, रशिया की, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट का इस पे पूरा कंट्रोल होगा। तो अब यहाँ से सैलरी है, इंडियंस काम कर रहे हैं रशियन एम्बेसी में। अब वही बात आ गई, हमारा मेन फोकस किस पे, डोमेस्टिक टेरिटरी पर। तो क्या क्लियर हो रहा है कि जो रशिया की एम्बेसी है, ये तो फिर वही बात है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, रशिया की। तो जब रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा इंडिया की, क्योंकि जो रशियन एम्बेसी है वो यहाँ पर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, काम इंडिया में ही कर रही है, बट डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की नहीं है, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, रशिया की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉफिट्स अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ एसबीआई इन जापान। अब बैंक कहाँ का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इंडिया का है, रेजिडेंट इंडिया का है, बट काम कहाँ पे कर रहा है, जापान में। इंडियन बैंक की ब्रांच है जापान में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है ब्रांच है जापान में। जापान में ब्रांच होने का क्या सेंस आ रहा है कि अगर हमारी कोई भी कंपनी या हमारा कोई भी अगर बैंक फॉरेन कंट्री में जाके काम कर रहा है, तो वो उन्हीं देशों के हिसाब से काम करेगा ना। अब जापान में जाके काम किया जा रहा है तो जापान की गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा बैंक पर, बैंक उसी के हिसाब से चलेगा। बैंक इंडिया का है लेकिन जापान में जाके काम कर रहे हैं। क्या सेंस आ रहा है कि जापान में है, मीन्स ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, ये चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो क्योंकि बैंक तो इंडिया का, रेजिडेंट इंडिया का है, लेकिन काम जापान में कर रहा है, इट मीन्स कि जो अब ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रहा, इसलिए डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, जापान की। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ये भी इंक्लूड नहीं होगा डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए, उन्होंने जो है यहाँ पर इंडिया में गुड्स परचेज करे, इट शुड बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, ये इंक्लूड होगा। इसका रीजन क्या है, इट इज जस्ट लाइक एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया। जैसे एक्सपोर्ट का भी यही सेंस आता है ना, फॉरेन कंट्रीज में गुड्स को सॉल्व करना। ऐसे ही एक तरीके से अगर कोई फॉरेनर, कोई विदेशी जो है अगर इंडिया से गुड्स परचेज कर रहा है तो उसे हम जो है इंक्लूड करेंगे। और जैसे एक्सपेंडिचर मेथड हमने देखा था, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से तो वैसे भी एक्सपोर्ट आते ही है ना, तो ये डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा। जब जीडीपी एंड एमपी कैलकुलेट करते हैं तो ये इंक्लूड होगा, जस्ट लाइक एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, नंबर 5, गिफ्ट्स गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयज ऑन इंडिपेंडेंस डे। अब एम्प्लॉयर है, मालिक है, उसने अपने एम्प्लॉयज को जो है गिफ्ट दिया इंडिपेंडेंस डे पर। तो ये तो क्लियर है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो लेन देन है, ये किस टाइप की पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या होती है, वन साइडेड पेमेंट, बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के जो पेमेंट हो रही है, जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो अब यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये तो एक ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है, एक तरफा पेमेंट है, वन साइडेड पेमेंट है, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। जहां कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा वो चीज इनकम में आ ही नहीं सकती। इट मीन्स ये इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। ये क्या है, ट्रांसफर
पेमेंट है, यही इसका रीजन हम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 6 वाला पॉइंट, सैलरीज ऑफ फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखना होगा, फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडिया की एम्बेसी है, लेकिन एम्बेसी है कहाँ पे, अमेरिका में। कहीं पर भी हो, इंडिया की एम्बेसी है ना, अमेरिका में है, जापान में है, या फिर इंग्लैंड में है, कहीं पर भी इंडिया की एम्बेसी हो, और अब ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा, इंडिया की, क्योंकि इंडियन एम्बेसी है ना। इंडियन एम्बेसी जो है किसी भी कंट्री में वर्किंग हो, कहीं पे भी लोकेटेड है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो ये चीज देखते ही हम क्लियर कर सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी है, अब किसी को भी सैलरी दे, फॉरेनर्स को दे रहे हैं सैलरी, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, इसको कंसीडर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि इसको जो है कंसीडर किया जाएगा, इसको हम अंडरटेक करेंगे जब डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी है वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रही है, इंडिया की। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांचेस ऑफ इंडियाज बैंक इन अदर कंट्रीज। फिर वही पॉइंट आ गया कि बैंक इंडिया का है, रेजिडेंट इंडिया का है, बट प्रॉफिट कहाँ कमाया उसने, अदर कंट्रीज में और देशों में। मीन्स अब जो है अदर कंट्रीज में अगर इंडिया का बैंक है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रहा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, तो फिर वही बात है, ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो इसे हमें पूरा बताना होता है, लिख के बताएंगे पूरा, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांचेस ऑफ इंडियाज बैंक इन अदर कंट्रीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है, जब भी डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे ना कि डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो वहां पे मेन बात क्या देखनी होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए बस वही है, एक एम्बेसी वाला पॉइंट और एक कंपनी वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इंडियन एम्बेसी है, अब जहां पे दिख गया इंडियन एम्बेसी है, अब इंडियन एम्बेसी कहीं पे भी हो, रशिया में है, जापान में है, अमेरिका में है, जैसे इंडियन एम्बेसी दिख गया मीन्स वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। जब डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो उस पॉइंट को हम कंसीडर करने वाले हैं। लेकिन वहीं बात करें कंपनीज की, लाइक इंडिया की कंपनी है, कंपनी इंडिया की है, लेकिन वो काम कर रही है फॉरेन कंट्रीज में, तो इसे जो है हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई, फिर फॉरेन जो है कंट्रीज, वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगी। बट कोई अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में लोकेटेड है, फॉरेन कंपनी है, काम वो कहाँ करिए, इंडिया में, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, तो ऑनरशिप में रिवर्स हो जाता है। तो ये बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इजीली हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा। तो बस फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी है, और वो इंडिया में आके काम करिए, लाइक अमेरिका की कंपनी इंडिया में है, तो अगर अमेरिकन कंपनी इंडिया में है तो फिर वो इंडिया के हिसाब से चलेगी ना, इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है काम किया जाएगा। कंपनी अमेरिकन है बट वो इंडिया में काम कर रही है, इट मीन्स वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम करेंगे कि जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम पे हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।